नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। बिहार में सरकार बचेगी या सरकार गिरेगी? और आज से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का दौर शुरू हुआ है। आज बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जितने जेडीयू के एमएलए हैं, उन्हें दिन के लंच पर बुलाया। देखिए, उनमें से 5 गायब हो गए जेडीयू के एमएलए। और इसके बाद तो कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। देखिए, एक एमएलए के बारे में कहा जा रहा है गुंजेश्वर शाह, वे बीमार हैं, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, लेकिन कल वे दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे। देखिए, बीमा भारती, उनकी नाराजगी की चर्चा होती रही है, वह क्षेत्र में चली गई, वो भी कह रही है मैं आ जाऊंगी। शालिनी मिश्रा, हमने बातचीत की, केसरिया की एमएलए है, क्या आप भी नाराज हैं? उन्होंने कहा नाराज नहीं हूं, दिल्ली आई हूं, बताकर आई हूं। और देखिए, गोपाल मंडल और डॉक्टर संजीव सिंह परबत्ता वाले, ये पहुंच गए, गोवा पहुंचे हुए हैं। और उधर आरजेडी ने भी अपने विधायकों को बुलाया। हमने दिन में ही यह खबर की थी कि देखिए, अनंत सिंह की बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मीटिंग से गायब हो सकती हैं, लेकिन इसका माने यह अभी ना निकाले कि वह सोमवार को भी गायब हो सकती हैं। तो देखिए, अब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो तो वह फाइनल राउंड में चल रहा है। लेकिन इस बीच जो सरकार गिराने की कवायद है, उसे जीतन राम मांझी ने बड़ा झटका दे दिया है। जीतन राम मांझी ने अपना स्टैंड पूरे तौर पर क्लियर कर दिया है और पार्टी का हुप, जो उनके 4 विधायक हैं जिसमें वे स्वयं भी शामिल हैं, हुप जारी कर दिया है कि एनडीए के पक्ष में ही मतदान करना है। मतलब आरजेडी जो डोरे डाल रही थी, देखिए आज हमने दिन में देखा माले के कई विधायकों ने संपर्क किया, लेकिन जीतन राम मांझी का मन नहीं डोला है। फिर भी देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वे कह रहे हैं कि जो अगले 36 घंटे हैं, 2 रात हैं इसमें शामिल, इसमें खेला होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव कह रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट मान रहे हैं यदि खेला हो भी गया, सरकार हिल भी गई, सरकार गिरने की नौबत भी आ गई, तो तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। राजा बिहार का कोई और हो जाएगा। नीतीश कुमार वो खेला करेंगे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अजीत जी, आपकी राय। देखिए, अब हम लोग तो इसके तमाम पहलुओं पर कई बार चर्चा कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी, और ये एक जी दो चीजें हर दिन, अब जब तक परसों, अब तो परसों कह सकते हैं, अभी तक तो हम लोग 12 तारीख कह रहे थे, तो उस दिन जी तक ये चीजें चलती रहेंगी। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जब विश्वास मत आएगा, उस समय तक सांसें लोगों की थमी रहेंगी और ये अटकलें लगती रहेंगी। एक बात आप जानिए कि जो हमने पहले भी कहा था कि जो चीज बहुत पहले से दिखाई देनी शुरू हो जाए कि ये कसरत हो रही है और इनके फला फला आदमी टूट सकते हैं या उनके फला फला विधायक टूट सकते हैं, वो कभी फलीभूत नहीं होता है, वो कभी सफल जी नहीं होता। इस तरह जी। का गेम अचानक होता है, और हम्म अचानक होता है वो सफल हो जाता है। तो हम्म इसमें जो चौंकाने वाला तत्व होता है, जो आश्चर्यचकित करने वाला तत्व होता है, वो तत्व गायब है पहले से बिहार की राजनीति में। हम्म। पहले से कहा जा रहा है, जिस दिन नीतीश कुमार गए अपनी सरकार बनाने बीजेपी के साथ, उस दिन अपने विधायकों का हौसला बढ़ाने के लिए लालू यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग खेला करेंगे। लालू यादव ने कहा कि 2 दिन में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जी, 2 दिन, बिल्कुल अब यही तो कहा 2 था। हफ्ते हो गए, अब तो 2 हफ्ते हो गए, तो मुख्यमंत्री तो बनना तो दूर, अभी तो कहीं आसपास भी नहीं है। जी। तो ये जाहिर है, इस तरह की बातें, बड़ी बड़ी बातें नेता अपने समर्थकों का, अपने विधायकों का, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का हौसला बनाए रखने के लिए करते हैं। जो हम्म नंबर्स होते हैं, जो जो भी विश्वास मत के पहले जितनी बैठकें होती हैं, हमने दर्जनों बैठकें देखी, हमने वो बैठक भी देखी है जब 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, वो बैठक भी जी। देखी है, उसकी बहस भी देखी है, उसकी वोटिंग भी देखी है। और आनंद आपने वो मोहन दिन भी देखा है जब अकेले निर्दलीय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री हो गए थे। मुख्यमंत्री बने, वो भी देखा, उनको भी बहुमत साबित जी। करते हुए देखा, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार। और हम्म वाजपेयी जी के समय अभी आनंद मोहन एक एक अच्छे प्लेयर हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। हमने उनको भी हम्म देखा था कि वो किस तरह से उस समय लगे थे सरकार बचाने में, और कैसे प्रमोद महाजन के साथ और दूसरे तमाम लोगों के साथ वो डायरेक्टली डील कर रहे थे कि कैसे सरकार बचाई जाए। गिरधर जी। गमांग का 1 वोट किस तरह से मुख्यमंत्री ने आकर के लोकसभा में वोट दिया था, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। तो उसके हम्म पहले जो बैठकें होती हैं, जो भी बैठक उसके पहले होती है, उसमें निश्चित रूप से कुछ लोग गैर हाजिर होते हैं। 2 आदमी, हम्म 5 आदमी, 8 आदमी, ये एक मौका होता है जब नेता अपनी नाराजगी अपने सर्वोच्च नेता को दिखाता है।
एमएलए जी। एमपी अपनी अगर कोई नाराजगी है, दिल में कोई बात है, तो वो जाहिर करता है, फिर नेता उसे पूछता भी है। एकदम ताजा हम्म। उदाहरण अगर आप देखिएगा ज्ञानेश्वर जी, तो वो झारखंड का है, जहां मुख्यमंत्री बनने के पहले चंपई सोरेन ने 43 लोगों का नाम दिया था जाकर के राज्यपाल को, और 43 जी। लोगों का वीडियो भी दिया था, जबकि सरकार हम्म। के पास 48 का बहुमत था। तो ये हुआ कि हम्म। 5 लोग गैरहाजिर हैं, 5 लोग गैरहाजिर हो जी। गए थे जब हेमंत सोरेन ने भी हम्म। विधायकों की बैठक की। लेकिन जब वोटिंग हुई तो उसमें से 4 लोग हाजिर हो गए, सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, और एक जी। व्यक्ति जो नहीं हाजिर हुए, उनकी तबीयत खराब थी, वो बहुत बीमार हैं, दिल्ली में थे, इसलिए वो नहीं हाजिर हुए। तो जितनी हम्म। संख्या थी उतनी पूरी हो गई। बिहार में भी आप देखिएगा, अगर आज कहीं एक बैठक में 2 लोग नहीं हैं या 5 लोग नहीं हैं, बैठक जब जिस दिन विश्वास मत आएगा उस दिन सारे लोग मौजूद रहेंगे, उसमें एक नहीं, की भी शालिनी कमी नहीं मिश्रा ने होगी। कहा, देखिए शालिनी मिश्रा से मेरी बात हुई, अजीत, शालिनी मिश्रा से बात हुई। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूं और मैं अशोक चौधरी, संजय झा और संजय गांधी को बताकर आई हूं, और कल शाम को जब बिहार विधानमंडल दल की बैठक होगी तो मैं वहां मौजूद रहूंगी, और मेरी नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं है। उन्होंने बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है, और जो कुछ देना होगा वो देंगे। तो देखिए, बीमा भारती क्षेत्र में है गोपाल मंडल, हाँ गोपाल मंडल कभी कभी कुछ ऐसा कह देते हैं, लेकिन हमने वो दिन भी देखा कि उन्होंने कहा कुछ और इसके बाद वे तुरंत पहुंच गए नीतीश कुमार के पास कि हम आपके ही साथ हैं। डॉक्टर संजीव सिंह के बारे में भी उनके मन में भी कुछ है गोवा में, लेकिन देखना होगा कल शाम को पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। लेकिन जीतनराम मांझी जो पत्ता खोल चुके ना, उसके बाद बचता क्या है? बिल्कुल, तो वो यही बात हम कह रहे हैं ना कि अगर जो लोग गैर हाजिर हैं, वो हाजिर हो जी। जाएंगे वोटिंग के समय। अभी की गिनती का तो कोई मतलब नहीं है ना, अभी की गिनती का क्या हम्म। मतलब है? ये तो परसेप्शन जी। क्रिएट करने के लिए अभी की गिनती हो रही है। और हम लोगों हम्म। ने कल भी इस बात पर चर्चा की थी कि जीतन राम मांझी ने जब कह दिया, जब अगर जीतन राम मांझी नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए के साथ रह रहे हैं, तब तो हम्म। खेला करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब तो जी। नंबर्स तो आपको दुगने करने होते हैं नंबर्स। गैरहाजिर कराने के हम्म। लिए अगर आप गैरहाजिर करा करके जितने सीटों की कमी है, उस जितने सीटों की आप कमी चाहते हैं, उससे दुगने विधायकों को गैरहाजिर कराना होता है। अगर जीतन बिल्कुल। राम मांझी हैं, 128 की संख्या है, और आपको वह हम्म। संख्या 120 के नीचे ले आनी है, तो आपको 16 आदमी गैरहाजिर कराना होगा। तो जी। वो अभी के समय में नामुमकिन दिख रहा है, ये होता नहीं है। अभी इसलिए हमने झारखंड की मिसाल दी, जहां नहीं, 47 के 120 47 कहाँ अजीत जी, जब जीतनराम मांझी नहीं है तो 115 ही पहुंचेंगे, 120 कहाँ? हाँ, नहीं मतलब उस वहाँ उससे नीचे ले आना है। हमने कहा कि 120 के जी। नीचे ले आना है, तब हाँ भी आपको बिल्कुल। 16 लोगों को गैरहाजिर कराना होगा, और वो हम्म। संभव नहीं है कि 16 जी। लोग आपके गैरहाजिर हो जाए। वो इतने पहले से जो ऑपरेशन चल रहा है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता है, ये इसलिए हमने पहले कह दिया था। और देखिए, जो आपने कहा ना कि जब विधानसभा के फ्लोर पर जाएंगे लोग सब, जब 12 तारीख को, तो जी। पहला टेस्ट तो स्पीकर को हटाने का है। बिल्कुल। तो विश्वास मत तो उसके बाद ही आएगा ना। तो हम्म। विश्वास मत पर जाने के पहले जब स्पीकर को हटाने बैठेंगे, जब स्पीकर को हटाने का आएगा और स्पीकर को हटा देंगे, इसका मतलब सरकार के पास बहुमत है। जी। तो वो तो विश्वास मत तो बाद में आएगा। अभी आपने हम्म। कहा शालिनी मिश्रा से मेरी भी बात हुई थी, जब 3 दिन पहले इस तरह की खबरें उठी थी, तो हमने भी उनको फोन किया था। वो दिल्ली आई थी और उन्होंने कहा था कि विजय चौधरी से हमारी बात हुई आने के पहले, और सब आदमी बहुत कॉन्फिडेंट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। तो वो ये तो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में खेला करने जा रहे हैं, और महागठबंधन से कुछ लोग आप देखिएगा कि जो हमारे पास 128 का बहुमत है, 128 से अधिक संख्या दिखाई पड़ेगी, वो तो यह दावा कर रही है। बिल्कुल, ये दावा इस तरह से भी किया जाएगा, क्योंकि इधर भी तो जी। मनोबल बनाए रखना है, इस तरफ भी मनोबल हम्म। बनाए रखना है। बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया में नहीं आते हैं, बहुत सारे विधायक आएंगे जो जिनकी पहचान नहीं है, वो चुपचाप अपने क्षेत्र में काम करते हैं और आके विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, जिनको नीतीश कुमार ने हैंड पिक किया हुआ है। तो उन सब जी। के मन में भी दुविधा होती होगी। लगातार मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, या जो बातें आरजेडी की तरफ से प्रचारित की जा रही हैं, उनका असर तो जेडीयू के सामान्य कार्यकर्ता पर भी होता होगा। तो उसका भी बिल्कुल। मनोबल बनाए रखने के लिए ये जेडीयू की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, जो हम लोग 12 तारीख को प्रूव कर देंगे। तो हाँ, ये सम्राट जो चौधरी ने कहा भी किया कि जीतनराम मांझी ने जब पट्टा खोल दिया है तो कुछ बचा ही नहीं है, सरकार बहुमत पे है और बहुमत साबित करेगी। देखिए, आरजेडी के सारा खेल, जो आरजेडी का सारा खेल था, वो इसी पर निर्भर था कि जीतन राम मांझी क्या करते हैं। उन लोगों ने जी। सबसे पहले जीतन राम मांझी पर ही डोरे डाले थे, और सारा दाव उन्हीं के इर्द गिर्द उन लोगों ने बुना था। ये कहा जी। गया था कि उनको उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया। पहले तो कहा गया कि मुख्यमंत्री बना देंगे, उप हम्म। मुख्यमंत्री पद का ऑफर, 2 मंत्री पद, 2 लोकसभा की सीटें, ये सब चीजें कही गई। तो उसके इर्द गिर्द सारा खेल था
कि अगर वो जी चले जाते हैं फिर बहुत आसान हो जाएगा, अगर वो चले जाते हैं तो एक बड़ा झटका होगा और परसेप्शन के स्तर पर भी होगा, लोग घबरा के बिखरने लगेंगे, भगदड़ मच जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम बार बार ये कहते रहे हैं कि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत करेंगे, इसलिए जी उनके बाहर बिल्कुल। जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था। हम्म, इसका ये भी एक तरह का मतलब है कि ये जानबूझ करके इस तरह की चीजें भी क्रिएट की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रोजन हॉर्स एक टर्म होता है ज्ञानेश्वर जी, ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन जी हॉर्स का मतलब होता है कि वो आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा और आपकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देगा, आपका कंप्यूटर हम्म, खराब कर देगा। तो ये हो सकता है कि जितने लोगों के नाम लिए गए कि ये लोग जेडीयू बीजेपी से अलग हो जाएंगे, वो ट्रोजन हॉर्स हो सकता है कि ट्रोजन जी हॉर्स हो जीतन राम हम्म, मांझी, जिनको उधर घुसाया गया हो कि पहले आप समझिए उन लोगों का क्या खेल है, उनकी बात भी सुन लीजिए। जब उनकी बिल्कुल। बात सुन ली, सारी चीजें हो गई, जब उन लोगों को इन पर भरोसा हो गया, तब इन्होंने खेला जी कर दिया। पहला खेला तो हो गया, नहीं, पहला आज खेला तो जीतन हो राम गया। मांझी ने एक और बात कह दी अजीत जी, उन्होंने जो मतलब फाइनल रिमार्क्स कहा है कि जो नए जमींदार होते हैं वे बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए पुराने जमींदार के साथ ही बने रहो, उसका व्यवहार ठीक रहता है। तो नए जमींदार साफ तौर पर इशारा किसकी ओर कर रहे थे, पॉलिटिकल इशारा, यह बात तो हम और आप तो समझते ही हैं। अब बिहार की जनता भी समझ जाएगी, अभी बिहार की जनता ने भी जी सुन लिया होगा ये बात। और दोनों संदर्भों में देखिए, जीतन राम मांझी बड़ा सामाजिक संघर्ष जमीन पर देखते आए हैं पिछले 40 साल से। तो हम्म, उस सामाजिक संघर्ष के एक प्रतीक का उन्होंने इस्तेमाल किया है राजनीतिक मैसेज देने के लिए। जी पुराने जमींदार से उनको कभी दिक्कत नहीं रही है, सामाजिक स्तर पर भी हम्म, उनको कभी दिक्कत नहीं रही है। और वो हमेशा जो उनके इलाके का जमींदार समुदाय है उसकी तरफदारी करते रहे, जमींदार समाज है जो जाति है उसकी तरफदारी करते रहे, हमेशा उनके साथ रहे हैं वो। तो जी राजनीति में भी वो इस बात को समझ रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया रूपक का इस्तेमाल किया। तो ये हम्म, उस अच्छा, दूसरी बात समझिए, उनकी मजबूरी समझिए कि उनको जो नए जमींदार जिनको और इशारा किया, जो आरजेडी के लोग हो सकते हैं, तो उनके साथ तो जमीनी स्तर पर भी उनका संपर्क नहीं, उनका वो जो कास्ट बिल, मोबिलाइजेशन है उसमें फिट नहीं बैठेंगे। फिर आगे की राजनीति बिल्कुल। कैसे करेंगे वो? तो आगे की हम्म, राजनीति भी तो सबको करनी है, चुनाव भी तो हम्म, जीतना है आगे। तो उसके लिए जरूरी था कि वो जो सामाजिक समीकरण में, जिस सामाजिक समीकरण में वो फिट बैठते हो, तो उनका तो हम्म। सामाजिक समीकरण अगड़ी जाति का है, सवर्ण, खासतौर से भूमिहार, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, और उनका महादलित है। फिर उनको किसी की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। और वो दूसरा मंत्री पद भी तो अनिल कुमार के लिए मांग रहे हैं, जो भूमियार हैं, जाति से भूमियार बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, जाति से भूमिहार है। वही हमने कहा कि उस जो पुराने जमींदार अगर सामाजिक संदर्भ में देखें, तो जो भूमिहार जी जाति के उनके जमींदार लोग रहे हैं, उनसे भी उनको कभी दिक्कत नहीं रही, बल्कि उनके साथ उनका सबसे अच्छा संबंध रहा है। तभी वो अनिल बिल्कुल। कुमार के लिए मांग रहे हैं, मंत्री पद मांग रहे थे। और उस हम्म, इलाके का जो राजनीतिक समीकरण है, जिस सामाजिक समीकरण पर वो चुनाव जीतेंगे, या आगे उनका परिवार जब अपने बेटे को लॉन्च किया, तो उसका भी तो भविष्य उनको देखना है। तो आरजेडी हम्म, के साथ चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो बहुत संशय की बात हो जाएगी ना, क्योंकि सामाजिक समीकरण नहीं बनता है। इसीलिए जी उनके दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं था। हम एक तरह से वो हम्म, जो शब्द हम बार बार ट्रोजन हॉर्स का यूज कर रहे हैं आज, वो ट्रोजन हॉर्स थे कि वो घुस गए उस तरफ। उन लोगों ने उनसे अपनी बातें शेयर की, उन्होंने सुन ली बातें उनकी, उनकी क्या स्ट्रेटजी है ये भी जान गए, और एकदम से उनको झटका दे दिया। देखिए, आरजेडी की सारी स्ट्रेटजी जीतन राम मांझी के ऊपर डिपेंड थी कि जीतन राम जी मांझी आ जाएंगे तो हम्म, सीधा 4 वोट का नुकसान हो गया, 4 आदमी का। फिर परसेप्शन का फर्क हो गया, चुनावी हम्म, समीकरण भी इधर बहुत मजबूत हो गया कि एक एक महादलित ले आए। फिर उसके बाद ये लोग डोरे डाल रहे थे चिराग पासवान पर कि हम उनको भी ले आ लेंगे, तो एक दलित का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी इनके साथ, एक हम लोग मान रहे थे कि मायावती का जो वोट है वो आरजेडी के साथ अभी जा रहा है। फिर पासवान भी आते, महादलित भी आते, फिर तो बड़ा समीकरण भी हो जाता, जातीय समीकरण भी बिल्कुल। बहुत बड़ा हो जाता। अभी तो हम्म, सरकार के सामने खतरा होता ही, आगे की वोट के लिए भी बहुत खतरा होता। तो वो जी खेल तो खत्म हो गया। जो हम हम्म, लोगों ने कल चर्चा की थी कि गैरहाजिर कराने वाली बात अभी इन लोगों के दिमाग में है कि अगर 2 आदमी या 4 आदमी, जैसे अभी जितने लोगों के आपने नाम लिए, डॉक्टर संजीव हम्म, की नाराजगी का एक कारण हो सकता है कि बीजेपी साथ आई है जेडीयू के, तो उनके क्षेत्र से लेकर के, अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर के उनको एक आइडिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका क्षेत्र रहा है, वो वहीं से चुनाव वो भी लड़ते रहे हैं। तो एक उनको दिमाग में उनके बिहार बात के हो, अध्यक्ष हैं, जो बिहार के अध्यक्ष हैं, जो जो बिहार के बिहार के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं। के जी जो बिहार के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका भी क्षेत्र जी वही है। तो वहां हम्म, से वो ये एक उनके मन में खटका होगा, एक आशंका होगी कि वो इतने बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं हमारी सीट न चली जाए। एक आशंका होगी, किसी तरह का जी आश्वासन वो चाह रहे होंगे। जो हम हम्म, समझ रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स को, वो जेडीयू से जाने वाले नहीं है। उनके पिता, इतना लंबा कनेक्शन रहा है उनके पिता का, तो वो जाने वाले नहीं है।
और जो बीमा भारती की भी नाराजगी है, उनकी नाराजगी पिछली बार से चल रही है, पिछले टर्म से ये एक नाराजगी का एक लंबी एक हिस्ट्री है। इसके बावजूद वो पार्टी के साथ ही बनी रही हैं। गोपाल मंडल की बातें हम लोग सुनते रहे हैं कि वो क्या-क्या बोलते हैं, जब तक नहीं गए थे नीतीश कुमार तब भी क्या बोल रहे थे और अभी क्या बोल रहे हैं। तो अगर वो सचमुच की उनकी नाराजगी होती तो अभी तो किसी ने रोका नहीं है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन वो भी जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका है, उनको आगे जब वोटिंग का टाइम आएगा तो उनको क्या भूमिका निभानी है। तो ये जो स्थिति होती है कि जो विश्वास मत के पहले की जो बैठकें होती हैं उसमें कुछ लोग गैरहाजिर रहते हैं, कुछ लोग बता के, कुछ लोग अपनी नाराजगी जताने के लिए, वही चीज आज दिखी है श्रवण कुमार की का जो भोज था उसमें। लेकिन जितनी उम्मीद लोग कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दिल्ली में हमसे दावा किया कि 16 विधायक हमारे संपर्क में, तो 16 विधायक की बात कही जा रही थी। आपने भी सुना ही होगा कि 16 विधायक जेडीयू के बाहर हैं और नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है, खोजने से नहीं मिल रहे हैं। तो ले देकर को संख्या कितनी रह गई, तो 5। उस 5 में से भी कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कहता हो कि जिसने ये कहा हो कि हाँ हम नाराज हैं और हम उस दिन दिखा देंगे या हम बता देंगे। ये तो कोई नहीं कह रहा है। नहीं, कोई नहीं, तो कोई फिर नहीं, तो किस आधार पर उन 5 को भी गैरहाजिर माना जा सकता है? और जब जीतन राम मांझी आ गए और ये मान भी ले कि 5 आदमी गैरहाजिर हो जाएगा, तब भी सरकार की सेहत पर क्या फर्क पड़ना है? सरकार के जितने गैरहाजिर होंगे उतना तो हाउस का स्ट्रेंथ भी कम होता है। तो हाउस का स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा तो बहुमत का आंकड़ा भी उतना कम होगा। हाउस का फुल स्ट्रेंथ हो अगर 243 का, तब बहुमत का आंकड़ा 122 का है और उसके ऊपर 6 वोट ज्यादा हैं बीजेपी जेडीयू के पास। अगर अभी हम दूसरे तरफ की बात ना करें कि दूसरे तरफ भी खेला हो सकता है, जो लोग खेल करने का इतना दावा कर रहे हैं उनके यहाँ कई बार शिकारी भी तो शिकार बन जाता है। तो अभी जो शिकारी बैठे हुए हैं, क्या पता वही लोग शिकार हो जाए। तो वो बात अभी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी 128 अगर है और 6 का बहुमत है, वो 243 के हाउस पर है। अगर 5 आदमी गैरहाजिर करा दीजिएगा तो बहुमत का आंकड़ा 120 हो जाएगा, तब भी नीतीश कुमार के पास 123 रहेगा। तो ये अभी ये गैरहाजिर होने वाले लोगों के आधार पर अगर कोई आदमी ये उम्मीद कर रहा है कि हम ऐसी सरकार गिरा देंगे जो राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो ये दिन में सपने देखने के जैसा है। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। जी, लेकिन देखिए दूसरी बात भी देखिए, आज जब आरजेडी की बैठक हुई तो जैसा हमने बताया कि बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी गायब रही। कहा जा रहा है दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली से पटना की दूरी इतनी नहीं होती है कि वो पटना नहीं पहुंच सकती थी और उनकी नाराजगी की वजह भी हो सकती है, समीकरण भी समझ सकते हैं, केस मुकदमों की मार भी समझ सकते हैं। तो नीलम देवी, और देखिए नीलम देवी मोकामा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जरूर जीती है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि मोकामा में जीत अनंत सिंह की होती है, चाहे सिंबल जो। तो अब ये नीलम देवी क्या करती हैं? सुबह से खबर आ रही थी कि चेतन आनंद भी मीटिंग में शामिल होने नहीं जा सकते हैं, लेकिन वे चले गए। तो जब वे चले गए तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या लवली आनंद को एडजस्ट करने के लिए लालू यादव तैयार हो गए हैं? और यदि तैयार हो रहे हैं तो वो सीट कौन सी होगी? शिवहर होगी या वैशाली होगी? क्योंकि शिवहर में लालू यादव के बहुत ही करीबी, जो उनके बहुत सारे मामले देखते हैं, फैसल अली, जिन्हें पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ाया था, वे भी तैयारी कर रहे हैं। और वैशाली में भी देखिए आरजेडी के पास उम्मीदवार का संकट है। संकट, यदि रामा सिंह तैयार हो जाते हैं वैशाली लड़ने के लिए तो फिर संकट नहीं दिखता है, लेकिन रामा सिंह भी वैशाली की तैयारी कर रहे थे, शिवहर की तैयारी कर रहे थे। तो चेतन आनंद पहुंच गए और जब पार्टी व्हिप जारी करेगी तो जाहिर तौर पर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देना ही पड़ेगा, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना पड़ेगा कि भाई हम सरकार गिराना चाहते हैं। तो चेतन आनंद का जाना और नीलम देवी का नहीं जाना, यह भी कुछ संकेत दे रहा है। देखिए, पहले इन दोनों नामों की चर्चा थी और अभी भी ये नाम, अभी ऐसा नहीं है कि ये वहां आज की बैठक में शामिल हो गए, इसकी ये गारंटी हो गई कि वो विश्वास मत जब आएगा तो उस विश्वास मत के खिलाफ वोट करेंगे। इस बात की गारंटी नहीं माननी चाहिए है, क्योंकि अभी लोकसभा की एक सीट से या विधानसभा की एक सीट से ज्यादा बड़ी चीज स्टेक पर लग गई है। आनंद मोहन जी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है, उनको पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है, थाने में जाकर के रिपोर्ट करने को कहा है, जिस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ा है, उसको देखते हुए उनको बड़ी राहत की जरूरत है। सत्ता पक्ष के साथ उनको अपने अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। और राजनीति जो है, अब वो सबको पता है कि उनको जो राहत मिली है वो राज्य सरकार की वजह से मिली है। और अभी राज्य में जो सरकार है उसकी राय, उसका रुख इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनको राहत मिली रहे। भारत सरकार का भी रुख इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो उनको राहत मिली रहे। तो एक राजनीति से इतर एक पहलू यह भी है।
जी। इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए है। परिवार की पूरी राजनीति जो है आनंद मोहन के इर्द-गिर्द घूमती है। आनंद मोहन बिल्कुल। की लेगेसी है पिछले 40 साल, 30 साल की, जिसके दम पर 40 साल के, लगभग 40 साल की, 90 से जी। तो वो खुद विधायक हैं, 24 से 34 साल तो पहले तो खुद विधायक बने थे। तो उस लेगेसी के इर्द-गिर्द ही उनकी पार्टी की, उनकी परिवार की राजनीति है। उनका हुँ। बाहर होना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो जी। इसलिए ये एक जो है, एक इस पर भी इसको भी एक ध्यान में रखना चाहिए है कि आगे चेतन क्या करेंगे इसको समझने के लिए। दूसरे, हुँ। ये इस बात को हम लोग को कुछ इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या पता बीजेपी भी एडजस्ट करने को तैयार हो जाए। बीजेपी के पास जी, भी तो, बिल्कुल। बीजेपी पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी का अगर जेडीयू के साथ तालमेल हो जाता है तो बीजेपी हुँ। बहुत से उम्मीदवारों की टिकट काटेगी। तो जी। बहुत से उम्मीदवारों की टिकट कटेगी तो उसमें उनको मौका मिल सकता है। जैसे जब हम हमारी बातचीत जब होती, काफी अच्छी बातचीत जब होती थी और राजनीति डिस्कस करते थे हम लोग आनंद मोहन जी के साथ जी। 2014 के चुनाव में, तो उनके हुँ। कंसिडरेशन में आरा सीट भी थी, उनके बिल्कुल। कंसिडरेशन में शिवहर सीट भी थी, उनके कंसिडरेशन में वैशाली सीट भी थी। तो बीजेपी हुँ। की तो शिवहर की सीट भी खाली हो रही है। जी। बीजेपी, तो हम लोग की जानकारी है उसमें यह है कि जिन जिन लोग लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे हैं, उम्र हुँ, हो गई हुँ। है, उनको बदल सकती है बीजेपी। और एक जी। अगर वैश्य कैंडिडेट बीजेपी के पास है, बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में अगर लड़ रहे हैं संजय जायसवाल, तो शिवहर सीट खाली करा करके वो राजपूत दे सकती है। अगर हम लोग आरा जी। भी सीट खाली होने की सुन रहे हैं कि आरा भी सीट हुँ। खाली हो सकती है आरके सिंह की, तो बीजेपी हुँ। भी तो एडजस्ट कर सकती है। जो वादा हाँ। आरजेडी कर रही है वो वादा बीजेपी भी कर सकती है। जी। बीजेपी भी उनको एडजस्ट कर सकती है। बीजेपी में 2014 में बीजेपी जाकर के वो चुनाव लड़ना चाह रही थी, इसके लिए इसकी बात काफी आगे बढ़ी थी, लेकिन वो कुछ जी। लोकल बीजेपी के बिहार के नेताओं की वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ी। तो हो सकता है अब बात बन जाए। तो जो चले गए चेतन आनंद, इसका मतलब कि अभी वो कोई, हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटजी हो कि अभी क्यों किसी तरह का की चर्चा शुरू कराएं और संशय की बात हो। देखेंगे जब 12 तारीख की जी। नौबत आएगी। अच्छा, 12 तारीख की नौबत ये तब आए, मतलब अगर बहुत चीजें आ गई, एकदम वर्ज पर आ गई, एकदम बराबरी पर आ गई, बिल्कुल। तब हुँ। उस समय दूसरी स्थिति होगी। लेकिन अगर देख लिया, जिसने अगर आरजेडी के भी किसी नेता से, किसी विधायक से अगर जेडीयू बीजेपी ने संपर्क किया हुआ है, उसको एडजस्ट करने की बात हुई है, और हुँ, अगर हुँ। उसको ये भी कहा गया होगा कि आपकी जरूरत, आप स्टैंड बाई में रहिए, आपकी जरूरत अभी नहीं बिल्कुल। है, हमारे पास 128 हुँ। है, अगर किसी हुँ। समय ये लगा कि हमारा कम हो सकता है तब हम आपकी मदद लेंगे। अगर जी। कम हमारा नहीं होता है तो आप उन्हीं के साथ रहिए, वहीं से हमारे खिलाफ वोट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो ये इस स्थिति को समझने की जरूरत है। ये थोड़ा टेक्निकल है मामला, कि उधर हुँ। रह के ये भी हो सकता है कि जो वो स्टैंड बाई में रखे गए, जी। कहीं कुछ और लोग भी हो सकता है स्टैंड बाई में रखे गए हों, जिनको ये कहा गया हो कि आपको बागी होने की जरूरत नहीं है, अपनी सदस्यता गंवाने की जरूरत नहीं नहीं, है। आज तो सुबह दैनिक जागरण ने बिल्कुल बाज़ाब्ता खबर छापी ना कि 12 विधायक जो हैं, वो लालू यादव के रडार से बाहर चले गए हैं। और देखिए, जो आपने ठीक कहा, आरा, शिवहर और क्या वैशाली की सीट, आरा में भी जब चेंजेस की बात होती है कि आरके सिंह का टिकट कटेगा, तो बहुत सारी चर्चा है कि वहाँ विशाल सिंह, जो एनसीसीएफ के चेयरमैन हैं और अभी अमित शाह के बहुत करीब माने जा रहे हैं, मीना सिंह के बेटे हैं, उनकी दावेदारी की चर्चा भी होती है। तो यह बात तो है, लेकिन चलिए हम वो बात कर रहे थे कि देखिए, पहले तो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ, पहले तो वहीं यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि बहुमत किसके साथ है। यदि अविश्वास प्रस्ताव से अध्यक्ष हटा दिए जाते हैं, जो कह रहे हैं इस्तीफा हम नहीं देंगे, तो वहीं खेल खत्म। और दूसरी बात जो कही जा रही है, हमने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था कि यदि नीतीश कुमार को यह लग गया कि सचमुच में हमारे विधायक कम हो गए हैं और नीतीश कुमार यह समझ गए कि लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया, तो वे इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि बहुमत का परीक्षण, वे वहां से कहीं और निकल जाएंगे। कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई जा सकती है और फिर जैसी चर्चा है कि बिहार का राजा तेजस्वी यादव को बनने तो नीतीश कुमार नहीं देंगे, राजा शायद राज्यपाल हो जाए। इस बात की भी संभावना है। एक तीसरे ऑप्शन के रूप में हम लोगों ने कल भी, परसों भी इस पर चर्चा की थी, जी। कल भी चर्चा की थी कि ये एक ऑप्शन है नीतीश कुमार के सामने, कि हम्म। वो कैबिनेट की बैठक करके और वो जाकर के कैबिनेट की बैठक करें या इस्तीफा भी दे दें। अगर मान लीजिए कि जी। वो विधानसभा भंग नहीं भी करते हैं और हम्म। सिंपल जाकर के इस्तीफा दे दें, तब भी थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है और बिल्कुल। विधानसभा निलंबित स्थिति में रहेगी, मतलब हम्म। सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगी विधानसभा। और फिर जब जी। बहुमत, फिर अगर कुछ खेला करना होगा तो करके और बहुमत बना करके और फिर सरकार बनाने का दावा कर देंगे।
आरजेडी की तरफ से सरकार बनने की तो कोई संभावना नहीं बन रही है ना, क्योंकि उनके पास नंबर्स तो 115 ही हो रहे हैं सब मिला करके। आप ओवैसी के विधायक को भी जोड़ लें तो 115 हो रही है संख्या, और 115 विधायकों की सूची लेकर के जाएंगे तो गवर्नर नहीं बुलाएंगे। आप अगर कुछ डिफेक्ट करने वाले एमएलए होते हैं जेडीयू बीजेपी के और उनके नाम भी लिस्ट में लेके जाते हैं, तब भी गवर्नर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अयोग्यता का खतरा रहेगा ना। वो जो विधायक हैं जो डिफेक्ट करके आ रहे हैं, अगर वो दल बदल कानून के तहत नहीं हो रहा है तो उनका नाम देने पर तो गवर्नर नहीं बुलाएंगे। तो एक संभावना ये भी है, ये दो संभावनाएं दो अलग अलग तरह की हैं। पहली संभावना तो ये है कि विधानसभा अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे और राष्ट्रपति शासन लग जाए। दूसरी संभावना यह है कि अगर सहमति बन जाती है बीजेपी के साथ तो सीधा कैबिनेट की बैठक करके विधानसभा भंग कर दें। विधानसभा भंग कर दें तो अभी तत्काल चुनाव होगा लोकसभा के साथ, और लोकसभा के साथ अगर विधानसभा का चुनाव होता है, जिस तरह का माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर के, खासतौर से अयोध्या में राम मंदिर के बाद और जो पूरा नैरेटिव बना हुआ है, और ऊपर से सामाजिक समीकरण जो है, जातीय गणना के बाद का सामाजिक समीकरण, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद का सामाजिक समीकरण जो है, उस सामाजिक समीकरण में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, जीतन राम मांझी अगर सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी के लिए क्या गुंजाइश बचेगी, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। आपकी सीटें तो 80 से घट करके बहुत सब्सटेंसिव सीटें कम हो जाएंगी, 80 से नीचे आ जाएंगे। जो चिराग पासवान की वजह से पिछली बार जो एडवांटेज था आरजेडी का, वो एडवांटेज तो खत्म हो जाएगा। तो ये तो इनके लिए फेटल हो जाएगा, ये इनके खुद के लिए घातक होगा आरजेडी के लिए। तो आरजेडी सारा खेल करते हुए भी ये ध्यान रखेगी कि विधानसभा भंग होने न पाए, कोई चुनाव की नौबत अभी नहीं आए। तो ये स्थिति सस्पेंडेड एनिमेशन में रहे, मतलब बहुत ज्यादा होगा। अगर बहुत खेला कोई हो गया जिसकी हमको मतलब रत्ती भर भी संभावना नहीं दिख रही है, तब भी ये होगा कि थोड़े दिन के लिए विधानसभा सस्पेंड कर दीजिए, निलंबित रहेगी विधानसभा और राष्ट्रपति शासन लग जाए। ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक रहे, उसके बाद फिर तब सरकार बन जाए। तो ये एक संभावना है, लेकिन बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी जिसको बोलते हैं वो है, डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है इसकी, ये कोई वास्तविक संभावना नहीं दिख रही है। देखिए, नीतीश कुमार को फ्लोर पर जाने के पहले नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के जो प्रबंधक हैं उनको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। जैसे कल भी बैठक है, जो विधायकों की कल की बैठक होगी, कल है ना बैठक, कल शाम में बैठक है जी, कल है ना, कल है। तो कल की बैठक में क्या नंबर्स होते हैं जी, कल तो एनडीए विधान दल की बैठक है, कल तो एनडीए की बैठक है। आज की रात ऑपरेशन होगा और कल शाम की बैठक में आप देखिएगा कि नंबर्स पूरे हो जाएंगे। एक आध कोई आदमी जिसकी बहुत ही मजबूरी होगी, जिसकी कोई तबीयत खराब है या कहीं दूसरी जगह है, एक आध आदमी गैर हाजिर रहेगा तो उसे पता चल जाएगा, उससे अंदाजा लग जाएगा। उसी हिसाब से फिर परसों की स्ट्रेटजी बनेगी। कल की बैठक देखने के बाद ये लोग परसों की स्ट्रेटजी बनाएंगे। बीजेपी के लिए भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी कुछ लोग हो सकता है कि संपर्क में हो लालू यादव के, लेकिन उसकी भी कहानी समझ नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी अभी अपने लोगों को उसने रखा हुआ है बोधगया में, और उसके लोग अगर इधर उधर हो रहे होते तो उनके पास कंट्रोल करने की मशीनरी है। आरजेडी में जो हमने कहा कि शिकारी के शिकार हो जाने वाली जो बात है, जो आज की खबर है अखबारों में पटना के कि 12 विधायक नहीं है रडार पर, रडार से बाहर है। हो सकता है कि उनके 12 विधायक जो है मन ही मन उनको तैयार कर दिया गया हो, कहीं एडजस्ट करने का कुछ वादा कर दिया गया हो, कोई बात हो गई हो और उनको कहा गया हो कि जब जरूरत पड़ेगी तब आपको अलर्ट किया जाएगा। अभी आप उधर ही रहिए, अभी उनके बैठक में भी शामिल होइए, जब जरूरत होगी तब अलर्ट करेंगे। देखिए, अगर खेल करने की स्थिति, खेल करने की नौबत आएगी, जो आपने कल एक बड़ी अच्छी बात कही थी और जो हम पिछले 30 साल से जान रहे हैं लालू यादव की राजनीति, 33-34 साल से, कि उधर आउटगोइंग का सिस्टम नहीं है, उधर जो है सो इनकमिंग का सिस्टम है। वहां इनकमिंग का सिस्टम है, वहां आउटगोइंग का सिस्टम नहीं है। वहां नहीं हो सकता है कि वहां तो कितनी कहानियां चलती, और ऐसी सिर्फ उन्हीं की नहीं है, तमाम प्रादेशिक पार्टियों के लिए होती है कि टिकट देने का क्या कंसिडरेशन है, किसको टिकट देंगे, किसको राज्यसभा देंगे। तो वहां अपने जेब से पैसा निकाल के देने वाली बात तो ऐसे हो सकता है कि हवा में चल रही हो, विधायक लोग अपना भाव बढ़ा रहे हो। एक आप देखिए, एक बड़ी छोटी सी घटना है जो स्लिप हो गई चारों तरफ से, जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है पटना में, उसको उस इनकम टैक्स के छापे को भी एक संकेत, एक मानना चाहिए, उससे भी एक इशारा हुआ है काफी सारे लोगों को। और वो इस तरह की चीजों को लेकर के जो जब जैसे पैसे की बात अगर हो गई, मान लीजिए श्रवण गर्ग ने कहा कि पैसे, श्रवण कुमार ने कहा कि अगर कि पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, जैसे ये बात आएगी वैसे राज्य सरकार की एजेंसी भी एक्टिव हो जाएगी और केंद्रीय एजेंसी भी एक्टिव हो जाएगी। अभी आप देखिए, अगर जरा सा भी किसी का नाम खुल गया, अब देखिए दिल्ली में कहा अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछा कि आप नाम बताइए, हम कार्रवाई करते हैं। वहां तो पुलिस श्रवण कुमार की है,
और केंद्रीय एजेंसियां भी उनके पास है। तो अगर किसी ने गलती से भी ऑफर किया है और उसका नाम आ गया, तो उसकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। अभी जिस तरह से कल हम लोगों ने चर्चा की कि धीरज साहू का नाम खाली उनके नाम की गाड़ी पकड़ा गई तो उनको बुला लिया गया पूछताछ के लिए। तो अगर किसी ने पैसे का ऑफर दिया है, कहीं भी अगर ऐसा कोई खेला हो करने की कोशिश हो रही है पैसे वैसे के दम पर, तो उसमें तो लोग पकड़े जाएंगे, अलग ही केस शुरू हो जाएगा उसमें। फिर तो पता नहीं कितने लोग गैर हाजिर हो जाएंगे और कितने नेता किस हालत में होंगे, वो कौन बता सकता है उसको। नहीं वो ठीक है। अजीत जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ऑपरेशन। आज और कल की रात ऑपरेशन तो चलेगा। आपको साल 2000 भी याद होगा, जब सरकार बनाने के लिए पाटलिपुत्र होटल, शहाबुद्दीन, साधु यादव, सुभाष यादव, पप्पू यादव, तमाम ऐसे लोग लालू यादव के पास थे। और किस तरीके से विधायकों को बंधक बनाया गया, किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को रखा गया, फिर कहां कोलकाता ले जाया गया। आज आपको लालू यादव, बीमार लालू यादव, उनके पास ऐसे लोग दिखते हैं जिनके पास इतनी ताकत हो, इतना मतलब कुशाग्र हो और इतने शक्तिशाली भी हो। क्योंकि दूसरी ओर सरकार है कि यदि कोई तैयार भी है तो उसे अपने कब्जे में रख लेंगे। देखिए, ये अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है 2000 से 2024 के बीच में। वो प्राइम था लालू यादव का, प्राइम पीक। आपने हम सब ने देखा था कि जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था तो लालू यादव किस तरह से सड़क पर उतरे थे झंडा लेकर के, और कैसे उन्होंने भारत सरकार को झुका दिया कि राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना वापस हो गई और राज्य में उनकी सरकार बनी थी। तो ये सब भी हम लोगों ने देखा। तो वो प्राइम था लालू यादव का। उन्होंने विधायकों को घेर करके रख लिया और नीतीश कुमार को बहुमत नहीं साबित करने दिया, नीतीश कुमार को सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। ये सब हम लोगों ने देखा था। वो पीक था, प्राइम था। उनके आसपास तमाम बड़े नेता थे, ऐसे नेता थे जिनकी अपनी हैसियत उनसे कम नहीं होती थी। तो वैसा कोई नेता अभी नहीं है। ले दे करके एक कहीं सुनने को मिलता है कि सुनील सिंह ने किसी से बात की या सुनील सिंह उनके लिए कुछ मैनेजमेंट प्रबंधन का काम कर रहे हैं, या खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। परिवार के लोग भी ऐसे नहीं है जो जिनका किसी नेता के साथ ऐसा संबंध हो, संपर्क हो। चुकी परिवार के जो जितने लोग हैं वो तो आम नेताओं से कटे रहे हैं, अपने ही नेताओं से जिनके संपर्क बहुत आत्मीयता वाले नहीं है। तो दूसरी पार्टी के नेता से कैसे आत्मीयता बनेगी। तो अब तो वो स्थिति उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ मैनेजर्स बहुत कम हो गए हैं, गिने चुने हैं, और ताकत भी काफी कम हो गई है। और दूसरी ओर काफी ताकत बढ़ गई है। ये जो जिसको स्टेट्स क्राफ्ट बोलते हैं ना, ये जो पॉलिटिक्स का आर्ट है, क्राफ्ट है, इसको बीजेपी ने जिस तरह से साधा है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से साधा है, वो रिमार्केबल है। वो पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ाए जाने के लायक है कि 2005 के बाद से किस तरह से नीतीश कुमार ने हर बार गठबंधन साधा, हर बार बहुमत साबित किया। ये 9 बार उन्होंने शपथ ली, ये तो सब आदमी कहता है, लेकिन उन्होंने 9 बार बहुमत साबित किया विधानसभा में। ये मामूली चीज नहीं है। एक व्यक्ति के अपने जीवन में 2 बार या 3 बार बहुमत साबित करना होता है, पसीने छूट जाते हैं। नीतीश कुमार ने तो 9 बार बहुमत साबित किया, 8 बार तो किया ही। पहली बार में शपथ लेके बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन 8 बार तो उन्होंने बहुमत साबित किया। अब ये बहुमत साबित इतनी बार जो आदमी कर रहा हो, उसका जो स्किल है, उसका जो क्राफ्ट है, उसको हम लोग कैसे अनदेखी कर सकते हैं उसकी। और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने एक अलग ही तरह का कौशल हासिल कर लिया है कि जिसके जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकारों को जिसने गिरा दिया। 22 लोग विधानसभा से इस्तीफा करा दिए। जिन लोगों ने, जिसने शरद पवार के रहते, उनकी शरद पवार से बड़े छत्रप तो नहीं है लालू यादव। शरद पवार इस देश के बड़े छत्रप है, लालू यादव बिहार के बड़े छत्रप है, लेकिन शरद यादव देश के छत्रप माने जाते हैं। और शरद यादव हजारों करोड़, लाख करोड़ की संपत्ति के आदमी माने जाते हैं। शरद पवार ये देश के छत्रप माने जाते हैं, लाख करोड़ की संपत्ति मानी जाती है, और तमाम यहां से दुबई तक उनके मैनेजर हैं। और इसके बावजूद आज बीजेपी ने उनकी पार्टी में स्प्लिट करा दिया। शिवसेना की पार्टी में स्प्लिट हो गया। शिवसेना जिसको इतना होमोजेनस पार्टी मानी जाती थी कि बाल ठाकरे के नाम की शपथ लेते थे लोग, उस पार्टी में स्प्लिट हो गया। तो दूसरी तरफ वैसी पार्टी है, उस स्किल के लोग हैं, उस तरह का प्रबंधन कैपेसिटी है उनके पास, उस तरह के संसाधन है उनके पास। बीजेपी के पास, जेडीयू के पास आज न मैनेजर्स की कमी है। आज वही मैनेजर्स की अगर आप तुलना करें तो आप देखिए जेडीयू के पास जो नेता है ललन सिंह है, उनके सामने जो आज फोन करें किसी की हिम्मत नहीं है। उस पार्टी के किसी विधायक की फोन न उठाए। और दूसरी पार्टियों में भी संबंध इस तरह के हैं। अशोक चौधरी को देखिए, संजय झा को देखिए। मैनेजमेंट करने वाले लोगों की कमी नहीं है। पर्दे के पीछे से भी जो ब्यूरोक्रेसी का है वो भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं उनके पास। बीजेपी का स्किल है तो उधर मैनेजर भी हैं, उधर उनके पास संसाधन भी हैं, और ताकत है दो सरकारों की।
स्टेट की और सेंटर की, दो सरकारों की ताकत है। इधर ताकत कम हो गई है, वो भी हम लोगों ने देखा ही। तो जो ऑपरेशन होगा, जो आज की रात होगी और कत्ल की रात जिसको बोलते हैं चुनाव के पहले वाली, वो रात भी कल आएगी। तो वो मैनेज करने वाले लोग इधर हैं, बेटर मैनेज करने वाले, बेटर संसाधन वाले लोग इधर हैं, और सत्ता की गोंद जो हम बार बार कहते हैं वो फेविकोल इधर है, और इधर से ही कुछ मिलने की संभावना है, चाहे जिस पार्टी का हो। तो वो देने की स्थिति में नहीं है, आरजेडी अभी बहुत कुछ देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए जो अभी तक का पलड़ा है वो इस तरफ झुका हुआ है, और हमको लग रहा है कि 12 तारीख तक भी पलड़ा इधर ही झुका रहेगा, जेडीयू बीजेपी की तरफ। चलिए, आपको लग रहा है कि 12 तारीख तक पलड़ा इधर ही झुका रहेगा, लेकिन आज की रात और कल की रात, दोनों रात महत्वपूर्ण है। कल की रात तो कत्ल की रात है और क़यामत की रात है, और इस दोनों रात को हम जागते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। तो हम अपने दर्शकों से कहते हैं, चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।